Q&A अभी स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा 10-15 मिनट ये समझ लेते हैं जिसके जो डाउट है। मैं कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कमेंट कर दो प्लीज। और थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है सेशन, ठीक है, 1 घंटा। थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ सिर्फ ऊपर ऊपर से बता के ना निकल जाऊँ, ठीक है, कि तू कुछ तुम सीख लो यहाँ से। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग टाइम इन्वेस्ट करने के लिए हो रेडी। ठीक। हाउ टू बिल्ड स्पीड इन मॉक्स। हाउ टू बिल्ड स्पीड इन मॉक्स, सी, स्पीड का क्या रहता है यार, तुम्हारी नेचुरल स्पीड इज योर बेस्ट स्पीड। एंड बेस्ट स्पीड, ये जो नेचुरल स्पीड को बिल्ड कैसे करोगे तुम? कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी से ही बिल्ड हो सकता है वो। और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जादू की छड़ी है क्या मेरे पास? नहीं है कोई जादू की छड़ी। तुम डेली डेली वो काम करोगे, यू बिकम बेटर इन दैट। नेचुरल वे में करोगे यार, वो चीज कर सकते हो। एक चीज ये कर सकते हो कि जो टाइमर तुम्हें दिखता है ना, उसको अवॉइड करो, उसको देखना बंद कर दो प्लीज। ठीक है, टाइमर से कहो कि यार टाइमर देख के भी कौन सी तुम्हारी स्पीड बढ़ जा रही है। ऐसा किसी के साथ होता है क्या कि टाइमर देखता है और फिर वो रीडिंग करता है और उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बढ़ जाती है? खराब ही होता है ना। तो टाइमर अवॉइड कर दो। टाइमर देख के किसी का कुछ भला हुआ नहीं आज तक। तो टाइमर अवॉइड करो, उससे भी तुम्हारी थोड़ा एक नेचुरल स्टेट, नेचुरल क्यों बोलता हूँ यार, नेचुरल स्टेट इज द बेस्ट स्टेट टू गिव योर एग्जाम। ठीक है, तो उससे तुम्हारा पेपर खराब नहीं होगा। ये तो, रुक जाओ आप लोग, आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते थे मॉक में वीआरसी अटेंड करने करने की? या मैं तो डिफरेंट डिफरेंट वो एक्सप्लोर करता था। जैसे मैं पहले मैं वीए करता था, फिर आरसी करता था, उससे मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं आरसी करता था, फिर वीए करता था, उससे मुझे लगा कि हाँ बेटर है। फिर मैं आरसी में स्पेसिफिक क्वेश्चन करने लगा पहले। तो तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा, मेरी स्ट्रैटेजी ही कॉपी मत कर लेना। मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा बेस बिल्ड करेगा। ठीक है, ये बेस बिल्डिंग का प्रोसेस है। मेरी स्ट्रैटेजी मॉक्स की डिफरेंट हो सकती है यार तुम्हारी स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो मेरी स्ट्रैटेजी, क्या पता तुम्हारी और मेरी स्ट्रैटेजी सिंक कर जाए। भैया डेली, भैया आरसी में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, आरसी में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। तो भाई मतलब कंसिस्ट, उसके भी मैं हैक्स अभी बताता हूँ तुम्हें, एक दो कंसिस्टेंट कैसे रहें अभी 90 डेज में। ठीक है, वो मैं अभी लेता हूँ क्वेश्चन। भैया PYQ VRC का लाइव अटेम्प्ट कर दो 40 मिनट्स। पीआई की तो मैं डेली क्या कर रहा हूँ क्लास में। ठीक है, फिर एक आरसी टेक्स 20 मिनट्स फॉर मी बट वाई इट मेक्स नो take some time and go to the question and answer. ठीक है, तो ये जो है जिसका ये जो डाउट है आकाश का, तो उसमें ये है यार कि वो मैं मानता हूँ कि तुम अभी उस टाइम पे फील नहीं कर पाते हो कि क्या रीज़न था। बट तुम एक बार कोशिश करो मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे फॉलो करने की। ठीक है, तो तुम्हें उधर पता चलेगा कि अच्छा यार, कि अच्छा ऐसे हर एक स्टेप को कैसे एलिमिनेट करते हैं। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो जैसे आरसी लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो मैं उस ऐसे ही करके कॉपी में 1 2 3 4 बनाता था और यहाँ लिखता था आउट ऑफ स्कोप, वी डोंट नो, कॉन्ट्राडिक्ट, ऐसे छोटे छोटे गंदी राइटिंग में लिख लो। और मे बी आंसर, तो ऐसे करके तुम्हें यहाँ पे एलिमिनेट करते करते इतना तो तुम्हें लिखना पड़ेगा यार, कि यार ये आउट ऑफ स्कोप है, वी डोंट नो है, कॉन्ट्रास्ट है। अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ी हेल्प ले सकते हो यूट्यूब मैराथन पे। ठीक है, 13 14 वीडियोस हैं, उससे भी काफी कुछ तुम सीख जाओगे। और उसके आगे है बट इन माई फर्स्ट कॉम्प्रीहेंड नहीं, आरसी कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग से आएगा। तुम्हारा रीडिंग करोगे, तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन धीरे धीरे करके डेवलप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि अनअचीवेबल नहीं है, क्योंकि यार मुझे भी कॉम्प्रीहेंशन कुछ नहीं आता था, कुछ कोई भी वर्ड नहीं समझ आता था, कुछ भी नहीं समझ आता था। ठीक है, बट उसको धीरे धीरे करके डेवलप किया। ठीक है, तो बहुत ही नीचे ही 67 से ही के ही अराउंड हो गए तुम लोग भी यार। ठीक है, तो ऐसा कुछ खतरनाक वैसा नहीं था मेरा पहले बेस। आइडियल टाइम टू कंप्लीट IC। ठीक है, ये सही है वैसे, 12 मिनट्स। सर VRC क्लासेस फी, अरे रुक जाओ यार। सर लास्ट ईयर मेरा VRC में 70 में आया था, मैं एक भी मॉक नहीं दिया था, नो सर। पहले VRC टेस्ट भी नहीं किया था, अब ले लिया, तो हो गया, आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। सही सही अप्रोच करते रहोगे, डेली चीजें करते रहोगे, सही सोर्स से पढ़ते रहोगे,
तो आ जाता है, ठीक है। डेडिकेशन चाहिए होता है यार, और एक सही पाथ दिखाने वाला चाहिए होता है, ठीक है। इन्हीं दो चीजों से क्रैक हो जाता है। इनमें से कोई भी एक चीज लैक होगी, नहीं होगा क्रैक, ठीक है। स्पेंडिंग 3 hours डेली फॉर वीआरसी, 1 hour रीडिंग, 2 hours बाकी टाइम वीआरसी, ठीक है। गुड है यार, मैंने भी 3 घंटे दिए हैं, 2 से 3 घंटे मैंने भी लगाए हैं डेली डेली वीआरसी में। रीडिंग भी होता था उसमें, प्रैक्टिस होता था, अपना इधर उधर देखता था, एनालिसिस। मुझे तो खुद से बनाने पड़े थे यार ये 25 ट्रैप्स। मतलब वहां पे कोई और बंदा नहीं था प्रेरक सक्सेना जैसा जो मुझे ऐसे सीधे आके समझा दे। मैंने तो ये खुद से ही बनाए 25 ट्रैप्स, पढ़ पढ़ के गलत कर करके नेगेटिव मार्क्स ला ला के, ठीक है। फिर आता है, सर अभी जब आरसी प्रैक्टिस करेंगे तब क्या हमको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आरसी को पूरे पढ़ना है यार? देखो स्किम से उतना कुछ यूज होता नहीं है, स्किम से तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें समझ कुछ आ नहीं रहा होता है, ठीक है। उसकी अप्रोच मैं अभी आगे ले आऊंगा, ठीक है। अब एक ही सेशन में सारी चीजें तो नहीं कर पाऊंगा डिस्कस, फिर 6-7 घंटे का सेशन हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। हाँ तो यार उसके लिए वही चीज लिख लिख के तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, तब तुम्हारा बेटर होगा। माई अटेम्प्ट रेट इज जस्ट 60%, बट एक्यूरेसी अराउंड, देखो अभी क्या करना है मैं बता देता हूँ। एक्यूरेसी एकदम भगवान है तुम्हारे लिए। एक्यूरेसी पे फोकस करते रहो, जिनकी एक्यूरेसी 80 पहुंच जाए, या चलो 75 से 80 पहुंच जाए, उसके बाद स्पीड को इंक्रीज कर लेंगे हम लोग। जो भी है 1 अक्टूबर से तुमको एक प्रोसेस कराऊंगा, November 15 तक, और तुम्हारी स्पीड 2x करवा दूंगा, ठीक है। उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है, समझे। बट एक्यूरेसी अगर तुम्हारी यहाँ नहीं पहुंची दोस्त, तो इसका कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट तुम अपना कोर स्ट्रांग करते हो, ठीक है। पहले तुम अपना कोर स्ट्रांग करोगे, ये चीज हो जाती है बहुत इजीली। स्पीड इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन ब्रेन इज वेरी मच पावरफुल। तुम स्पीड कर लोगे इंक्रीज, एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी। हाँ, वन वन आरसी पर डे, मतलब 1 आरसी मेरे से करो, 2 आरसी खुद से लगाओ, क्योंकि जो सिखाया उसको रेप्लिकेट नहीं करोगे तो क्या होगा। आई थिंक अब इतना हमारा डिस्कशन इसमें हो गया है। एक दो क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, फिर हम लोग आते हैं DILR पे, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। आई होप सबको पता है क्यों। चलो DILR, किसी का कोई डाउट नहीं है, DILR पे आ जाते हैं। DILR बचा लो बचा लेते हैं यार, आ जाओ।